हेलो एवरीवन। जो अपन आज देखेंगे वो जो ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। तो पहली बात करें तो मानव मस्तिष्क के मुख्यतः तीन भाग बांधे जाते हैं। जो पहला होता है अग्र मस्तिष्क, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है ना पश्चिम मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में ये वाला भाग हो गया ये। और जो पहली बात करें, जो हमारा ब्रेन है वो होता कहाँ है, तो हमारी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। और अग्र मस्तिष्क का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। और ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी के अंदर तीन परत के अंदर ये जो ह्यूमन ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है। और ये मेरुरज्जु है ना, मेरुरज्जु यहाँ ये वाला पॉन्स हो गया, और ये वाला मेडुला हो गया, और ये अनुमस्तिष्क या पीछे की तरफ ये जो अनुमस्तिष्क होता है। और ये वाला जो भाग पार्ट है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है ना। और ये वाली पीयूष ग्रंथि, और ठीक है। और ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं, पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया। और अग्र मस्तिष्क की भाग की बात करें तो एक प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में हो गया प्रमस्तिष्क, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये सारे अग्र मस्तिष्क के भाग हो गए। और मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है। प्रम मस्तिष्क की बात करें तो ये सबसे बड़ा मस्तिष्क है। तो आप देख सकते हैं, पहले ये चित्र हो गया। तो डायग्राम को अपन ने समझ लिया है। तो जो अभी बात करते हैं कि इसकी जो नॉर्मल जो जानकारी है, जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो समझते हैं। तो पहली बात करें तो जो इसका जो मस्तिष्क होता है उसका जो वजन की बात करें तो 1300 ग्राम इसका वजन होता है। और कपाल गुहा में स्थित होता है। कपाल यानी ना खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। और बात करें तो ये दो प्रकार के सिस्टम माने जाते हैं। एक होता है CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है PNS परिधीय तंत्रिका तंत्र। और अपने को 10th लेवल की बात करें तो इसमें CNS ही पढ़ना है, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर के CNS का निर्माण करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसका जो कार्य क्या होता है, सूचनाओं का संसाधन करना तथा नियंत्रण, यानी सूचनाओं का लेन देन तथा उनका मैनेजमेंट करना। और दूसरा तंत्र हो गया PNS, जिसके अंदर कपाली तथा मेरु तंत्रिकाएं आती है। और उसके बाद नॉर्मल में बात करें तो मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है। तो पहली बात तो ये हो गई, जो मेरुरज्जु होता है वो किसका बना होता है, तंत्रिकाओं से निर्मित होता है। जो क्या करता है, सूचनाएं प्रदान करने तथा सोचने का नियमन करती है। जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, समन्वय का मतलब क्या है, मैनेजमेंट, कौन से है ना, कौन सी इन्फॉर्मेशन कब लेनी है और कब देनी है, और कौन सी क्रिया है या एक्शन कब लेना है, वो सारा का सारा कार्य कौन करता है, मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क सोचने की अनुमति तथा आधारित क्रिया करने में अनुमति प्रदान करता है। यानी सोचने के संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क प्रदान करता है। उसके बाद बात करें तो मस्तिष्क के तीन भाग हो गए। मस्तिष्क के तीन भाग हो गए, एक हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अग्र मस्तिष्क में बात करें, है ना, अग्र मस्तिष्क में बात करें तो उसका एक तो भाग हो गया प्रमस्तिष्क हो गया, दूसरा हो गया थैलेमस, और तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, और पश्चिम मस्तिष्क जिसके अंदर पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क होता है। तो सबसे बड़ा जो आपको पता ही है कि सबसे जो ह्यूमन ब्रेन का सबसे जो बड़ा भाग होता है वो प्रस्थ मस्तिष्क होता है। और दूसरे नंबर का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है। तो अपन को 10th की बात करें तो ये इस पर अपने को सिर्फ इसके जो नॉर्मली जो कार्य होते हैं वही अपने को बोर्ड में लिखने हैं। और प्रमस्तिष्क की बात करें तो उसके अंदर जो सोचने का केंद्र है, यानी जो भी अपन रीजनिंग तर्क संबंधी है ना ज्ञान करेंगे, याद करने संबंधी जो भी बातें होगी वो सारी प्रमस्तिष्क के अंदर आएगी। तो मेमोरी तर्क शक्ति का जो केंद्र होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और सुनने याद करने का केंद्र होता है। तो सभी जब भी जो सुनते हैं, जो भी याद करते हैं, वो सारा का सारा प्रमस्तिष्क में सुरक्षित रहता है। और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का ग्रहण करना, ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या हो गया, जो आँख है ना, आँख नाक से जो भी अपन क्या करते हैं, जो लेते हैं सूचनाएं, वो सारी की सारी इनको संग्रहण करना। और दूसरा पार्ट हो गया थैलेमस। थैलेमस में क्या हो गया, जो संवेदी आवेग, यानी अपने को जो दुख हुआ है, सुख हुआ है, अपने को जो भी अनुभूति हुई है सुख दुख की, वो सारी की सारी कौन से संग्रहण करेगा, थैलेमस इसका संग्रहण और प्रसारण करेगा।
तीसरी बात करें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो पीयूष ग्रंथि कहलाती है मास्टर ग्लैंड, ठीक है, उसी को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी मास्टर ग्रंथि को भी ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। और उसके अंदर क्या करता है, ये भूख, प्यास और जो काम भावना है और शरीर का जो टेम्परेचर है और बीपी है ना, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और दूसरी बात करें, ये मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, जो क्या करता है, पश्चिम मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब बात करें अनुमस्तिष्क। अब अनुमस्तिष्क दूसरा सबसे बड़ा पार्ट। पहली बात करें तो पहले सब बता चुका हूँ कि सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है। और लेकिन ये दूसरा पार्ट कौन सा, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है। और ये अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला किसके पार्ट हैं, पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट, ठीक है, किसके, पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट है। अनुमस्तिष्क की बात करें तो ये शरीर की ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, शरीर का संतुलन, चलना फिरना बोलना इसी पर आधारित होता है। यानी अगर आप क्या करते हैं, जो शरीर का बैलेंस है वो सारा का सारा कौन निर्धारित करेगा, अनुमस्तिष्क निर्धारित करेगा। अगर कोई भी शरीर बंदा अगर ज़्यादा अल्कोहल का ग्रहण करता है तो उसमें जो अनुमस्तिष्क का जो पार्ट है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिससे आदमी क्या करता है, इधर से उधर उसका शरीर का संतुलन नहीं बैठता है। और दूसरी बात करें पोन्स। पोन्स क्या करता है, घबराहट के समय श्वसन नियंत्रण। यानी आपको जो घबराहट हो रही है उस समय जो आपकी जो श्वसन दर है क्या रहेगी, उस समय जो नियंत्रण करता है कौन करता है, पोन्स करता है। और चबाना, लार स्त्रवण, ये सारे के सारे कार्य कौन करता है, पोन्स करता है। और तीसरी बात करते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। ये जो पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट, तीसरा पार्ट है, इसमें इसको क्या बोला जाता है, मस्तिष्क का हार्ट बोला जाता है। और मस्तिष्क का अंतिम भाग भी होता है। और क्यों बोला जाता है मस्तिष्क का हार्ट, क्योंकि इसमें जो सारी अनैच्छिक क्रियाओं का, अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण होता है। दो होती है, एक होती है ऐच्छिक और दूसरी होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक को मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, अनैच्छिक। ऐच्छिक के अंदर जो भी आ गया जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे मेरे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सारी ऐच्छिक हो गई, हमारी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। और अनैच्छिक का मतलब हो गया जो अपनी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते। जो से हो गया हार्ट बीट हो गया, है ना, जो हृदय की धड़कन है, पाचक रसों का स्त्राव है, श्वसन है, उल्टी करना है, नेत्र पलकों की गति है, ये सारी की सारी क्या होती है ना, ऑटोमेटिक होती है, अनैच्छिक है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं रख सकता। यानी हार्ट बीट पर नियंत्रण रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, ये एक ना अनैच्छिक गति है। और अब हो गए पार्ट की बात करें तो अब जो मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित किस में होता है। तो मस्तिष्क की बात करें जो सुरक्षित होता है, पहले ही बताया, तो किस में होता है, खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, ठीक है, खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। और जो 3 परत से घिरा होता है, किसे, 3 परत, क्या हो गया, DAP। डी से मतलब हो गया ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड और पायामेटर, 3 से याद रख सकते हो। जो ऐसे याद रखने का जो ट्रिक है, DAP, ठीक है। डी से हो जाएगा ड्यूरामेटर, है ना, ए से हो जाएगा एरेक्नॉइड और तीसरा हो जाएगा, पी से हो जाएगा क्या, पायामेटर। और ये जो ड्यूरामेटर है ये सबसे बाहरी परत है, कौन सी, सबसे बाहरी परत है, ठीक है। तो ये हो गया जो मानव मस्तिष्क सुरक्षित रहता है।